अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जिस बुक का विज़िट करने वाले हैं वो बुक है हमारे पास सादिक पब्लिशर्स की। यस बिल्कुल, एक दफ़ा फिर हम सादिक पब्लिकेशंस की बुक का रिव्यू लेने आए हैं। और ये है इनकी साइंस की बुक और इनका लेवल कौन सा है, क्लास 6 का लेवल है। क्लास 6 के लेवल में हमने ये देखें हमारे पास इसके राइटर्स जो बाकी रिव्यू जो हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि ये किस किस की हैं। अब देखते हैं आगे जाके इंडेक्स में कि इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इंडेक्स में सबसे पहले दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, दिया हुआ है सेंसेस और सेंसरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इन्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिया हुआ है। इसके अलावा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स दिए हुए हैं और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस दिए हुए हैं, फोर्स एंड मशीन्स दिए हुए हैं, एनर्जी दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, साउंड, एयर, सैटेलाइट एंड स्पेस दिया हुआ है। डियर पेरेंट्स, आप लोग को मैं बता दूं कि क्लास 1 से लेके वैसे तो, लेकिन स्पेशली क्लास जो ये सेकेंडरी का लेवल स्टार्ट हो जाता है ना क्लास 6 से, तो इस क्लास 6 में हम जो साइंस की बुक्स होती हैं वो ऑथर्स जो होते हैं, लिखने वाले जो होते हैं, वो जो है इस तरह से बुक को लिखते हैं कि आधी मतलब जिस तरह बुक को डिवाइड जो किया जाता है उसमें बायोलॉजी के टॉपिक्स हमारे पास, जैसे बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, सेंसेस वाला टॉपिक है, इन्वायरमेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस हैं, तो ये बायोलॉजी का टॉपिक। उसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक्स हमारे पास दिए हुए हैं होते हैं, फिर फ़िज़िक्स के टॉपिक्स हमारे पास दिए हुए होते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज कर कर बुक को लिखा जाता है क्लास 6 के लेवल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को देखें आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इसमें मुकम्मल हमारी लाइफ के बारे में या हमारी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी जिस तरह से कंटेन करती है पूरी चीज़ें, वो सब दी हुई हैं। अच्छा, इन्होंने इनकी बुक में एक और अच्छी बात मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। बच्चों के पास याद करने का मटेरियल भर भर के दिया हुआ। जैसे टेस्ट योर मेमोरी के बारे में इन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद इन्होंने उसके सवाल जवाब दे दिए। इन्होंने एक टॉपिक पढ़ाते ही आगे ही फ़ौरन इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ दिए हुए भाई, इन्होंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आगे ये दिए हुए। जैसे ये पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वैसे ही उसके क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं। तो बच्चों के पास याद करने के लिए मटेरियल बहुत अच्छा और रिच क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बच्चे जितना ज़्यादा याद करेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे आगे के क्लासेस के लिए, उतना अच्छा होगा। फिर हमारे पास बुक में एक्टिविटीज़ के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, ब्लैंक्स आ रही हैं, ट्रू फॉल्स आ रही हैं, MCQs आ रहे हैं हमारे पास, शॉर्ट नोट आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट नोट्स। जबकि इन्होंने पीछे देखा आपने हर टॉपिक का क्लियर इतना इतना काम दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं इनको अलग से। फिर डिफ़ाइन द फॉलोइंग डेफिनेशंस भी दी हुई है, जबकि इन्होंने पीछे इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने अलग से भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेल्स की जो भी पिक्चर इन्होंने मतलब पिक्चर के तौर पे दी हुई है। उसके बाद फिर एक और खुद से इन्होंने तस्वीर बना के दी है जिसको लेबल करना है। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ दी हुई है। बुक में भर के एक्टिविटीज़ हैं भाई, भर के काम है। बच्चों का काम, बच्चे याद कर कर के थक जाएंगे, इतना काम है। लेकिन ये बच्चों की ये थकन ही बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, बच्चों का स्टेमिना बढ़ाएगी, ताकि बच्चे आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए या आने वाले टाइम के लिए या आने वाली क्लासेस के लिए अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह से हर टॉपिक में यही है कि जो टॉपिक ख़त्म होता जा रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने दिए हुए हैं। पूरी बुक में ऐसी इसी तरह से आपको मिलेगा कि आपके पास काम बिल्कुल सही क्वांटिटी में होगा और बच्चों के लिए आसानी भी होगी। और इसमें एक चीज़ ये भी होगी कि जो टिप्स ऑफ द लेसन्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे उन्होंने टॉपिक्स के टिप्स दी हुई हैं, तो इसमें भी आपको आसानी होगी कि पेरेंट्स को साथ में लग कर जो है वो इंटरेस्ट छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं छोटे छोटे। तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ लगकर बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करानी होंगी अपने साथ, उनको अपने साथ समझाना होगा। तो इसमें ये बड़ा आसान होगा कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ थोड़ा सा ना इंक्लूड होंगे और बच्चे जब उनके साथ लगेंगे और उनको बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा है, इसका क्या है, 10 तरह के सवाल टीचर्स के बाद वो पेरेंट्स से भी पूछेंगे। बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग पेरेंट्स से भी करते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है। तो वो फिर पेरेंट्स के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी होगी।
और उनके लिए भी सब रिवीजन हो जाएगा, उनका भी सारा पढ़ा हुआ दोबारा रिवाइज होगा। तो ये वाली बुक मेरे हिसाब से इसलिए बहुत अच्छी है। तो ये बुक का रिव्यू था हमारे पास। और मैं एक बार दफ़ा फिर आप लोग को बता दूं कि हमने किस बुक का रिव्यू लिया था। हमने लिया था सादिक पब्लिकेशंस का, और सादिक पब्लिकेशंस का साइंस के बुक नंबर क्लास 6 का रिव्यू था ये। वीडियो अगर पसंद आई हो और आप लोग को इसमें कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ पता चली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।